एडोटेरिया होमवर्क सीरीज साइंस। पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। निम्न में से कौन सत्य नहीं है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सत्य नहीं है। तो पहला क्वेश्चन ऑप्शन देखते हैं कि कार्य इक्वल टू बल गुने दूरी। पहला ही क्वेश्चन गलत आपको मिल गया। पहला इसलिए गलत है कि बल इक्वल टू मतलब कार्य इक्वल टू बल गुने दूरी नहीं होकर विस्थापन होता है। चलिए और देखते हैं। बल मतलब कार्य इक्वल टू बल गुने विस्थापन, ये सही है। शक्ति इक्वल टू कार्य बटा समय, ये भी सही है। संवेग इक्वल टू द्रव्यमान गुने वेग, मतलब ये सही। मतलब आपका जो गलत क्वेश्चन है वो एक है। चलिए दूसरा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। ऊर्जा का एसआई मात्रक जो है वो जूल है। क्या है? जूल है। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। तीसरा ही, किसी वस्तु की गति को 1/2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी हो जाएगी। तो कितनी गुनी हो जाएगी? तो 1/4 गुनी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1/4 गुनी हो जाएगी। एक वस्तु पर 10 न्यूटन का बल लगाया जाता है। यदि बल की दिशा में वस्तु 15 मीटर की दूरी तय करती है तो कार्य कितना जूल होगा? तो 150 जूल होगा। निम्नलिखित में से कौन गतिज ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो देखते पहला ऑप्शन, बहती हुई नदी, दौड़ता हुआ घोड़ा, तैरता हुआ व्यक्ति। इनमें से अगर और बाद है पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया, नहीं, ये स्थिति ऊर्जा में है, गतिज ऊर्जा में नहीं है। आइए, निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? तो पहला देखते हैं, गतिज ऊर्जा की मतलब 1/2 mc²। चलिए ये तो ठीक है, पहला सही है। दूसरा, स्थिति ऊर्जा इक्वल टू mg/h, मतलब ये भी सही है। मतलब 1 और 2 दोनों सही है। एक कुली 50 kg द्रव्यमान की वस्तु को धरती पर 10 मीटर ऊंचाई पर रखा जाता है तो इसका कार्य कितना होगा? तो कितना होगा? तो 50 जूल होगा। यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 5 kg है तथा वह 6 मीटर प्रति सेकंड के एक समान वेग से गतिशील है तो गतिज ऊर्जा ज्ञात करें। तो कितना गतिज ऊर्जा होगी? तो 90 जूल होगा। कितना होगा? 90 जूल होगा। निम्नलिखित में कौन स्थिति ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? तो देखते हैं। पहला, तनी हुआ स्प्रिंग, ये स्थिति ऊर्जा में है। बांध में भरा हुआ जल, ये भी स्थिति ऊर्जा में। धनुष की तनी हुई कमान, ये भी स्थिति ऊर्जा में है। और सतह पर रखा हुआ डिब्बा, ये गलत है, ये स्थिति ऊर्जा में नहीं है। ये एक व्यक्ति जिसका द्रव्यमान 60 kg हो और 20 सीढ़ियाँ चढ़ता है, यदि प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर हो तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो इसका दिया हुआ है G = 10 मीटर प्रति सेकंड²। तो दिया हुआ है तो आप निकालिएगा तो कितना आएगा? 3000। कितना होगा? 3000 जूल होगा। चलिए, यदि 10 वाट के 5 बल्ब 40 घंटे से जलाते हैं तो कितनी यूनिट ऊर्जा खपत होगी? अगर 1 यूनिट बराबर अगर निकाल लिया जाए तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 1000 वाट। तो आप ऐसी अगर न कीजिएगा तो निकल जाएगा। तो कितना निकलेगा? 2 यूनिट। कितना होगा? 2 यूनिट होगा। चलिए, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 15 kg हो तथा उसे 8 मीटर ऊंचाई तक ले जाने में 25 सेकंड का समय लगता हो, इस वस्तु को उठाने में वे की गई शक्ति का मान ज्ञात करें। इसका भी देखिए दिया हुआ है G = 10 मीटर प्रति सेकंड²। अगर आप इसका 15 मीटर अगर निकालिएगा 25 सेकंड से तो कितना निकलेगा? 48 वाट। कितना निकलेगा? 48 वाट निकलेगा। मतलब वाट घंटा की इकाई क्या है? तो वाट घंटा की इकाई कुछ होगी, ऊर्जा होगा। अब इस निम्न में कि सम्मिलित कीजिए, इसमें मिलाना है। तो विद्युत मोटर क्या होगा? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। चलिए,
डायनेमो का क्या काम है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो कौन सा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो ये होगा। चलिए उसके बाद माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, तो इसका कौन सा होगा, डी होगा। आइए लाउड स्पीकर, तो एक वो बचा ही है, तो लाउड स्पीकर का हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में। चलिए यदि 500 वाट का रेडियो 2 घंटे चलाते हैं तो कितनी ऊर्जा खपत होगी, तो कितना खपत होगा, तो इसमें मिलाइए, मतलब 1000 वाट ऐसी हो जाएगा, तो मतलब 1000 वाट घंटा, ये भी सही है। 1 किलो 1000 वाट बराबर 1 घंटा किलो वाट घंटा होगा, ये भी सही है। 1 यूनिट भी सही है, वही मतलब 1 यूनिट निकलेगा, मतलब ये भी दोनों भी सही, मतलब ये दो भी दिखा रहा, तो आप सही है, 3 में से सभी होगा, मतलब इसमें सभी सही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी कुल ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है, तो सभी अगर निकलेगा तो स्थिर कौन सा होगा, स्थिर ऊर्जा कौन सा होगा, तो स्थिर ऊर्जा होगा। झूला झूल रहे व्यक्ति में कौन सा ऊर्जा होगा, तो झूला झूल रहे व्यक्ति में कौन सा होगा, गतिज ऊर्जा, नहीं ये गतिज ऊर्जा नहीं होगा, मतलब होगा स्थिति ऊर्जा भी नहीं होगा। यांत्रिक ऊर्जा, हाँ यांत्रिक ऊर्जा होगा, उसका ऊर्जा तो होगा ही नहीं, तो मतलब आपका सही है। वृत्ताकार पथ पर घूमती हुई वस्तु द्वारा किया गया कुल कार्य कितना हुआ, तो बस मतलब वृत्ताकार, अगर कोई वृत्ताकार तो कितना हुआ, घूमती हुई द्वारा किया गया कुल कार्य कितना होगा, तो कार्य कुछ भी नहीं होगा, जूल मतलब 0 जूल होगा। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, तो कार्य करने की दर को कितना कहेंगे, क्या कहेंगे, शक्ति। चलिए आपका 20 क्वेश्चन पूरा होता है। आप लाइक और शेयर जरूर करें।